फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है नेशनल हेल्थ मिशन असम में निकली हुई है। यहाँ इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट यानी मेमो नंबर दिया हुआ है, कौन सी डेट को नोटिफिकेशन आया था वो दिया हुआ है। लिखा है कि एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन पास आउट हुए हैं जो बीएससी नर्सिंग से या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से विद द आईसीसी यानी इंटीग्रेटेड कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में फॉर एंगेजमेंट एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये वैकेंसीज है एट सब हेल्थ, यहाँ पे देख के सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये वैकेंसीज रहेगी। देन यहाँ पे देख के आप जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है इनवाइटेड बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड से कर रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है 620 है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पास आउट हुए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट से नर्सिंग कैंडिडेट है विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असेंशियल वो दिया है कि क्या लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। इन एलिजिबिलिटी जो ये कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है अगर उन्होंने ये जो किया हुआ जो यहाँ पे बता रखी बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में किया हुआ है। इसका लिखा है कि अगर उन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास फ्रॉम नर्सिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर असम नर्सिस मिडवाइफिस हेल्थ विजिटर काउंसिल से किया हुआ है। इसके लिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे देखे कि उन्होंने RNRM के साथ जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यानी रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफी के उन्होंने जो अपनी रजिस्टर्ड की होनी चाहिए। और कैंडिडेट ने एक अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके साथ अटैच करना है प्रिंसिपल से कि उन्होंने जो यहाँ पे कोर्स वगैरह इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स जो है इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ में किया हुआ है। इसका इन्होंने लिखा है कि फॉर्मेट जो आप इसके अपेंडिक्स यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये आपको जो इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म का दिया हुआ है कि आपने अपने जो है फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग कॉलेज वेयर द कैंडिडेट है पास उन्होंने जहाँ से अपना जो कोर्स वगैरह कंप्लीट किया हुआ है तो ये आप करेगा ये आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट दे रखी है जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उनकी जो एज है 35 से कम होनी चाहिए, यहाँ पे दे रखे लेस देन 35 ईयर होनी चाहिए और इसके अलावा 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी SC/ST वालों को और जो उनकी एज काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा डिजायरेबल प्रोफेशनल उनकी जो रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज है उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखे क्या क्या रहेगा ऑल कैंडिडेट लिखा है कि उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो उन्होंने अपने मतलब लेटेस्ट क्वालिफाई उनकी जो कोर्स होगा लास्ट क्वालिफाइड कोर्स में उनके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में जो उनके मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे उनकी जो है शॉर्ट लिस्टेड मतलब तैयार किया जाएगा, मेरिट वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी लास्ट एग्जामिनेशन जैसे फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में। और इन्हें जो यहाँ पे सैलरी दी जाएगी लिखे कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो ये वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्टल बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है उन्हें जो है 25,000 पर मंथ पे किया जाएगा। इसके अलावा उनकी जो मंथली परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उन्हें यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स बता रखे हैं वो दिए जाएंगे। देन यहाँ पे दे रखे कि आपने अनसाइंड यहाँ पे अंडरसाइंड रिजल्ट उनके पास राइट है अगर वो चाहे तो अपने इस पूरे प्रोसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं बिना किसी रीजन के। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जब भी ऑनलाइन मोड से अप्लाई करेंगे तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये वहाँ पे अपलोड करने एक तो यहाँ पे लिखे फाइनल बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो लास्ट क्वालिफाई एग्जाम है उसकी मार्कशीट आ जाएगी, फाइनल ईयर की प्रोविजनल एंड फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे अपलोड करना है, जो असम नर्सिंग काउंसिल से जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया वो आपने करना है, एज प्रूफ आ जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी के अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आ जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट बताया था फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज का ये जो सर्टिफिकेट था ये भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। देन यहाँ पे उन्होंने दे रखे कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन बोथ मोड से यानी ऑनलाइन मोड से भी सेंड करना है। ये जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है इससे जाके भी आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, इसके अलावा ऑफलाइन मोड से भी अप्लाई करना है इन द A4 साइज एनवलप में जिसके ऊपर आपने क्लियरली लिखा होना चाहिए कि नेम ऑफ द पोस्ट कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है टू द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, यहाँ पे दे रखे स्काईवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्रिश्चियन बस्ती गुवाहाटी असम, पिन कोड दे रखा है 781005। इस एड्रेस पे आपने अपना जो एप्लीकेशन है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। लास्ट डेट जो दे रखी है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड से सेंड करने के एप्लीकेशन फॉर्म वो एक है यानी 26 सितंबर 2022 से पहले पहले आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना है और ऑफलाइन भी आपका जो है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे नेशनल हेल्थ मिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर नेक्स्ट पेज पे जाएगा। यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट नोटिस पे करना है तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ना जैसे दे रखा है एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग
एप्लीकेशन फॉर्म पास आउट बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद द इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर एंगेजमेंट एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एट सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी SCHWC। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ इन्होंने इसका पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट दे रखा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। यहाँ वो फॉर्मेट आ जाएगा जो आपने अपने नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से आपने अपना जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट दे रखा है, ये भी आपने अपलोड करना है, ये भी जरूरी है। और नेक्स्ट आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाके आपको जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। तो आप जैसे न्यू है तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन अगर आप यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स वगैरह भर देनी है, कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, देन जेंडर कौन सा है वो आपने यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आगे आपकी डिटेल्स आती रहेंगी जो भी है, देन आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। ये आपका ऑनलाइन मोड से हो गया। तो यहाँ जो इन्होंने कहा था ऑफलाइन मोड से आपने जो है अपना मतलब पूरा का पूरा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके तो आपने इसके साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे इस एड्रेस पे आपने सेंड करने हैं। और आपने अपने जो भी एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली लिखा है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रहेगा, लास्ट डेट जो दे रखी है 26 सितंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।